एलजेपी का साथ अगर लेने की नौबत आती ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हाँ। हम नीतीश कुमार, मान लीजिए नीतीश जी अगर तैयार हो जाए, ऐसे हाइपोथेटिकल बातचीत हम नहीं करते ना, क्योंकि हम चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हम एनडीए में हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, ये चार पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। और हम जो ये हनुमान और ये सब कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बीजेपी से प्रॉक्सिमिटी का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? वो कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर, सपोर्टर सब कोई कैडर को जानते हैं, इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज से कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ता है, नहीं एनडीए को पड़ता है। लेकिन इस बार एक और बात है जो हम लोग भी अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा। तेजस्वी की रैलियों में लोग आ रहे हैं, काफी लोग हैं, भीड़ पहुंच रही है। क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री को आप लोगों ने इस अंदाज में उतारा है चुनावी मैदान में, और आपको लगता है उसी से हवा बदलेगी? नीतीश बाबू की जो लोकप्रियता है वो सवालों के घेरे में है? नहीं अंजना जी, आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हुआ है स्टेट का, प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से रैलीज करते हैं। और प्रधानमंत्री चुनाव में हमेशा पार्टी के कहने पर जहां भी कहा जाता है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं। वही वो यहां कर रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में और देश में उनकी विश्वसनीयता पार्टी अक्रॉस सबसे ज्यादा है और उनकी बात को लोग सीरियसली सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी का रैली होना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी रैली के कारण प्रधानमंत्री आ रहे हैं ऐसा नहीं है। हमेशा पिछली बार भी चुनाव में आए थे, उससे पिछले चुनाव में भी आए थे, हर चुनाव में वह इसी शिद्दत के साथ चुनाव में उतरते हैं। और पार्टी हमेशा उनसे रिक्वेस्ट भी करती है और वो पार्टी की जब भी रिक्वेस्ट आई है तो उसको उन्होंने सुना है, उसको वो मानते हैं और फॉलो करते हैं और पार्टी को ताकत प्रदान होती है। पीएम आते हैं वो तो ठीक है सर, अनुच्छेद 370 भी आ गया, राम मंदिर भी आ गया, क्या है थोड़ा सुशासन से विश्वास डगमगा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। सुशासन तो कश्मीर से क्या लेना देना सर बिहार का? सब बहुत लेना देना है। हम सब लोग बचपन से एक नारा लगाते रहे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। ये कोर इशू रहा है बीजेपी का, और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल कोर इशू के साथ साथ उसे राम मंदिर का विषय। क्या है, अयोध्या में लोग बिहार से नहीं पहुंचे थे क्या बाकी लोग स्थान से बिहार से नहीं लोग पहुंचे थे क्या? तो इसलिए ये हमारे कोर इश्यूज है। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हमारा इशू रहा है। हमारी कोई बात बगैर डेवलपमेंट के नहीं होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने दिया, 11 मेडिकल कॉलेजेस दिए, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, गैस के पाइपलाइंस दिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, बरौनी को फिर से रिवाइटलाइज किया गया। तो विकास के ये नेशनल हाईवेज, ये जो आप देख रही हैं ब्रिज, ये जब मैं छोटा होता था तो कांग्रेस के लोग ये सब्ज बाग दिखाते थे कि ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा, ऐसा ब्रिज बनेगा। आज नाउ आई एम रीचिंग 60, आज साकार होता हुआ देख रहा हूँ। तो ये कब हुआ है? ये तब हुआ। इसलिए विकास हमारा एजेंडा रहा है, हमारा कोर इशू रहा है। लेकिन जिसके लिए हमने बचपन से, मतलब भारतीय जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, तो एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकली सिंपैथाइजर्स सभी जगह इस बात से खुश होते हैं। और ये हमारा इशू है, आखिर इसको सॉल्व करके दिया है। कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू जी बोलते थे ये तो घिस घिस के घिस जाएगा, यानी आप में हिम्मत नहीं थी कि आप इसको खत्म करें, और जब लगाना था तो आपने कहा था टेम्पररी है। ये मोदी जी की हिम्मत और राजनीतिक इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही किया है।